अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी अहम नसीहतें करूँगा जो दिल में बिठाने के काबिल हैं, जिन पर अगर अमल हो जावे तो ज़िंदगियाँ संवर जावें और आखिरत की तैयारी की एक फ़िक्र पैदा हो जावे। उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, हमारे उलमा ने लिखा है कि दिल का नूर ये बहुत अहम चीज़ है कि जिस दिल के अंदर नूर पैदा हो जाता है उसके लिए नेकियों पर चलना आसान हो जाता है, शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता है और गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है। और जिसके दिल के अंदर नूर नहीं रहता है वो फिर गुनाहों पर बेबाक हो जाता है, गुनाहों पर उसको ज़्यादा जुर्रत होने लगती है और वो नेकियों से दूर होता चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, दिल का नूर पैदा करना ज़रूरी है। अब वो पैदा किस चीज़ से होगा, तो उसके लिए 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों से दिल का नूर पैदा होता है। नंबर 1, खाली पेट रहने से, कि जो बंदा खाली पेट रहता है, रोज़े रखता है, कम खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर नूर पैदा कर देते हैं। नेकियों पर चलना उसके लिए आसान हो जाता है और नेकियों की तरफ उसका दिल जो है रग़बत करने लगता है। गुनाहों की जुर्रत उसके दिल के अंदर ज़्यादा पैदा नहीं होती। ये सारी बातें खाली पेट रहने से पैदा होती हैं। दूसरी चीज़ है कि आदमी अच्छों के साथ में रहे, नेक लोगों के साथ में रहे। अगर बुरे लोगों के साथ में रहेंगे, बुरे लोगों के साथ में यार दोस्तियाँ हमारी होंगी तो उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। वो मिसाल मशहूर है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरह दोस्त और यार को देख करके दोस्त भी रंग बदल लेता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहे ताकि वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर भी आवें। तीसरी नसीहत है कि जो हमने गुनाह किए हैं गुज़रे हुए ज़माने में, उनको इंसान याद करे और याद करके उन पर शर्मिंदा हो, पछतावे कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आइंदा के लिए पक्का आज़म करे कि इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह के गुनाह नहीं करूँगा। इसी का नाम तौबा है। इस तौबा से भी जो है दिल के अंदर नूर पैदा होता है। चौथी नसीहत है कि अपनी उम्मीदों को मुख्तसर रखे कि न जाने मुझे कब इस दुनिया से चला जाना पड़ जावे, तो उसकी तैयारी रखे, अपनी आखिरत को तैयार करने की फ़िक्र में रहे। ये 4 नसीहतें हैं जिनसे दिल के अंदर नूर पैदा होता है। और जो बंदा अपनी उम्मीदों को लंबा रखता है, उम्मीदों को मुख्तसर नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको 4 तरह के अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला उसकी इबादत के अंदर सुस्तियाँ और काहिलियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान लंबी सोच रखेगा, लंबी उम्मीदें रखेगा कि मुझे तो अभी 50 साल जीना है, अमल कर लूँगा बुढ़ापे के अंदर, तो मेरा भाइयों फिर इबादत के अंदर सुस्तियाँ पैदा हो जाती हैं। इबादत की तरफ उसका दिल नहीं करता, वो काहिली और सुस्ती करने लगता है। दूसरी नसीहत है कि दुनिया का गम उस पर सवार हो जाता है। हर वक्त दुनिया की टेंशनें, हर वक्त फ़लाँ से क्या करना है, फ़लाँ खेत किस तरह से हासिल करना है, फ़लाँ कारोबार किस तरह शुरू किया जावे, तो ये एक गम, दुनिया का गम उसके दिल पर मुसल्लत हो जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि माल के जमा करने की फ़िक्र उसके दिल में ऐसी लग जाती है कि वो फ़िक्र फिर उसको दूसरी चीज़ें सोचने की मोहलत ही नहीं देती। ये सारी बातें जब पैदा होती हैं जब इंसान अपनी उम्मीदों को लंबा रखता है। चौथी चीज़ यह है कि दिल उसका सख्त हो जाता है कि ना वो किसी पर रहम खाता है, ना अल्लाह की याद उसके दिल के अंदर आती है और ना वो अल्लाह के और बंदों के हुकूक़ की परवाह करता है। ये 4 नसीहतें और ये 4 अज़ाब अल्लाह उस बंदे को देता है जो बंदा अपनी उम्मीदों को लंबा रखता है, लंबी लंबी सोचें रखता है, 50 साल 70 साल जीने की उम्मीदें रखता है। और जो बंदा जिसका दिल सख्त हो जाता है, तो दिल सख्त 4 चीज़ों से होता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों से दिल सख्त हो जाता है। नंबर 1, ज़्यादा पेट भर कर खाने से दिल सख्त हो जाता है कि उससे फिर शैतान तरह तरह के दाई या तरह तरह के गुनाहों के वसवसे दिल के अंदर डालता रहता है और फिर इंसान उन्हीं वसवसों पर अमल करता चला जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा पेट भर कर खाने से पैदा होती हैं। दूसरी नसीहत है बुरे लोगों के साथ रहने से, बुरी सोहबत से, कि जैसे यार दोस्तों के साथ हम रहेंगे, मैंने पहले भी बताया कि वैसा ही असर पड़ता है। अगर बुरों के साथ में रहेंगे तो उससे भी दिल सख्त हो जाता है, दिल के अंदर सख्ती पैदा हो जाती है, ना वो किसी पर रहम खाता है, ना अल्लाह की याद उसके दिल के अंदर आती है। ये बुरे लोगों के साथ में रहने से ये कैफियत पैदा होती है। तीसरी चीज़ है गुनाहों को याद ना करने से, कि गुनाहों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों दिल सख्त हो जाएगा, ना हम जो है उनसे बचने की कोशिश करेंगे, ना उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले गुनाहों को याद ही नहीं कर रहे। जब बंदा पिछले गुनाहों को याद करता है तो उनको फिर छोड़ता भी है और उनसे बचने की भी कोशिश करता है। चौथी नसीहत है
कि गुनाहों को याद ना कर सके या लंबी उम्मीदों की वजह से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं कि जो बंदा लंबी उम्मीद रखता है उसके लिए ये तमाम काम हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए ये अज़ाब देते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की फ़िक्र करें, मौत की तैयारी रखें, न जाने कौन सा सांस आखिरी सांस हो जावे, न जाने कब कब्र के गड्ढे में जाना पड़ जावे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अगर दोस्तों ये नसीहतें अच्छी लगी हों तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बतावें। और अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।